दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी सती के वियोग में गहरी समाधि में लीन हो गए। दूसरी ओर सती के रूप में देह त्यागने के बाद माता पार्वती ने हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती शिव जी की बहुत भक्ति करती थी और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन सती के वियोग में गहरी समाधि में शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं था। माता पार्वती ने महलों को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कांपने लगे। आखिरकार शिव जी की समाधि टूटी, लेकिन उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने सप्त ऋषि को माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा, ताकि वे पार्वती के बुद्धि और वैराग्य को परख सकें। सप्त ऋषि पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें तर्क दिया कि शिव जी का कोई कुल नहीं है, वे शमशान में रहते हैं, अमंगल वेश धारण करते हैं। लेकिन माता पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रही। उन्होंने कहा, महादेव दोष रहित हैं, उनके गुण केवल वो ही समझ सकता है जो प्रेम की भाषा जानता हो। अंत में शिव जी स्वयं ब्राह्मण बालक बनकर उनके पास आए। उन्होंने तो अपने निंदा की सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम एक सुकोमल राजकुमारी होते हुए भी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो जो सांपों के आभूषण पहनता है। पार्वती अपने आराध्य का अपमान कैसे सह सकती थी? वे बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, जो शिव जी की निंदा करता है उससे तो पाप लगता ही है, लेकिन जो उनकी निंदा सुनता भी है वो भी पाप का भागी बनता है। पार्वती जी की इसी निश्चल भक्ति और क्रोध को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका हाथ थाम लिया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले, आज से मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे मोल ले लिया है। और फिर उन्होंने पार्वती जी को उनसे विवाह का वरदान दिया। फिर महाशिवरात्रि के दिन शिव जी माता पार्वती से विवाह करने पहुंचे। उनकी अनोखी बारात में केवल देवता ही नहीं, भूत पिशाच, जानवर, कीड़े मकोड़े सभी शामिल थे। शिव जी स्वयं गले में सांपों की माला पहने, शरीर पर भस्म लगाए, बेल पर सवार होकर आए। जब यह अनोखी बारात माता पार्वती जी के द्वार पर पहुंची तो उनकी माता बहुत डर गई, लेकिन फिर शिव जी ने उन्हें अपना दिव्य और सुंदर रूप दिखाया, जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। और फिर माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की कई गहरी सीख मिलती है। माता पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि अगर संकल्प दृढ़ हो और धैर्य हो तो भगवान को भी पाया जा सकता है। दूसरा, शिव जी की बारात में सभी जीव शामिल थे, जो कि यह दर्शाता है कि शिव जी की दृष्टि में सभी समान हैं। और तीसरा नंबर, महाशिवरात्रि मनुष्य का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।